कौन है मदन भैया? खतौली में जिनके सामने फेल हो गए बीजेपी के सारे पैंतरे। खेकड़ा के बाहुबली मदन भैया की कहानी, जो जेल तक से जीत गए थे चुनाव। पुलिस ने मदन भैया के काफिले को रोका तो जंगल फांद कर पहुंच गए टिकैत के पास। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट, बीजेपी का दावा था कि उपचुनाव में इस सीट पर ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे, लेकिन आरएलडी के मदन भैया ने बीजेपी के राजकुमार सैनी को 22,165 वोटों से हरा दिया। मदन भैया का किरदार सियासत में एक बाहुबली नेता का है, और जब कोई बाहुबली राजनीति में रहता है तो उसकी कहानी में कई मोड़ होते हैं। आज आपको मदन भैया की कहानी दिखाते हैं, इनका इतिहास क्या है। बागपत के जावली गांव में जन्मे मदन सिंह कसाना छात्र जीवन से ही एक दबंग शख्सियत बन गए थे। उनके पिता का नाम भोले राम कसाना है, जो पेशे से वकील और पटवारी थे। मदन भैया का राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ावों वाला रहा। पहला चुनाव मदन भैया ने जेल से ही लड़ा था, लेकिन ये चुनाव वो हार गए। इसके बाद 1991 में भी जनता दल के टिकट पर जेल से ही चुनाव लड़ा और जीत गए। 1993 में फिर से मदन भैया ने सपा के टिकट पर खेड़का से चुनाव लड़ा और जीतकर दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। 1996 में भी मदन भैया हारे, लेकिन 2002 में खेड़का सीट पर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को हरा दिया। 2007 में मदन भैया खेड़का सीट से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर जीते और चौथी बार विधायक बने। इसके बाद 2012 और 2017 में 2 बार मदन भैया को लगातार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब 2022 के उपचुनाव में एसपी आरएलडी के गठबंधन में वो फिर से जीतकर 5वीं बार विधायक बन गए हैं। कहा जाता है कि जब मदन भैया खेड़का विधानसभा सीट से 4 बार विधायक रहे तो वहां उनका सिक्का चलता था। अपने दबंग स्वभाव और सियासी प्रभाव की वजह से वो विवादों में भी रहे। इस दौरान मदन भैया पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। उन पर बागपत के पूर्व विधायक चंदर सिंह पर हमले करने का आरोप लगा। अब खतौली से चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर मदन भैया का वही दबंग अवतार दिखाई दिया है। अभी 2 दिन पहले ही विधायक मदन भैया को पुलिस ने काफिले के साथ खतौली बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने दिया था। पुलिस आचार संहिता का हवाला दे रही थी तो विधायक मदन भैया जंगल के रास्ते से सिसोली पहुंच गए और नरेश टिकैत को अपने हाथ से लड्डू खिलाया था। मदन भैया और डीपी यादव की अदावत भी दशकों पुरानी है। यूपी के चर्चित महेंद्र सिंह भाटी हत्याकांड में डीपी यादव का नाम आया था। डीपी यादव उस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। उनका नाम भाटी हत्याकांड में आने के बाद पूरे राज्य के गुर्जर सीएम मुलायम सिंह यादव से नाराज हो गए थे। तब नेताजी ने गुर्जरों को साधने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली। तब मुलायम सिंह यादव ने खेड़का के विधायक मदन भैया को आगे बढ़ाया था और डीपी यादव से किनारा कर लिया था। इसके बाद मदन भैया और डीपी यादव के बीच टकराव होने लगा, जो सियासी गलियारों में हमेशा चर्चा का विषय बन गया। अब मदन भैया 5वीं बार विधायक बने हैं और अब फिर से उसी अपने पुराने अवतार में दिखाई दे रहे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।